वो मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर आपका प्यारा और ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। दोस्तों, मोहब्बत में अक्सर आपने ये सुना होगा कि बेवफाई और वफादारी के बड़े शिकवे होते हैं, और चूंकि इश्क मोहब्बत शायरी की ज़रूरत है और शायरी इश्क और मोहब्बत की ज़रूरत है, तो ये शिकवा सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत और इश्क पर ही महदूद नहीं होता बल्कि शायरी में भी आ गया है। और कुछ शायर तो ऐसे कहते हैं कि शायरी उनसे वफ़ा नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें स्टेज नहीं मिलता, उन्हें बहुत आगे बढ़ने के मौक़े फ़राहम नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं इफ्तिखार आरिफ साहब का ये शेर पढ़ता हूँ कि पैगंबरों से ज़मीनें वफ़ा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे कि अपने घर रहते। तो दोस्तों आइए, एक और महफ़िल आपके लिए सजाई है और इस महफ़िल में हम शुरुआत करते हैं मोहतरमा सपना दत्ता साहिबा से। बसत खुलूस व एहतराम इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ़ लाइए। बेहतरीन निज़ामत की तहे दिल से मुबारकबाद। दूरदर्शन उर्दू का, तमाम शायर शायरात का और दूरदर्शन उर्दू के सभी दर्शकों का मैं सपना दत्ता आज की इस खूबसूरत बज़ में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। चांद तन्हा ज़मीं को यूं तकता रहा, चांद तन्हा ज़मीं को यूं तकता रहा, चांद तन्हा ज़मीं को यूं तकता रहा, चांद तन्हा ज़मीं को यूं तकता रहा। बादलों में छुपा या झिझकता रहा, बादलों में छुपा या झिझकता रहा, चांद तन्हा ज़मीं को यूं तकता रहा, चांद तन्हा। दिल ए मुज़्तर कशिश, दिल ए मुज़्तर कशिश कश्मकश बन गई, 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 दिल ए मुज़्तर कशिश कश्मकश बन गई। वो निगाहों में दिल बन धड़कता रहा, वो निगाहों में दिल बन धड़कता रहा, चांद तन्हा ज़मीं को यूं तकता रहा, चांद तन्हा ज़मीं को यूं तकता रहा, चांद तन्हा ज़मीं को यूं तकता रहा। बादलों में छुपा या झिझकता रहा, चांद तन्हा। दर्द उसका सुना चश्मे तर हो गई, 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 दर्द उसका सुना चश्मे तर हो गई। रात भर दिल हमारा सिसकता रहा, रात भर दिल हमारा सिसकता रहा, चांद तन्हा ज़मीं को यूं तकता रहा, चांद तन्हा ज़मीं को यूं तकता रहा। बादलों में छुपा
या झिझकता रहा चांद तन्हा। एक गजल तरन्नुम में और पढ़ती हूँ। हमें फिर वही याद आने लगे हैं, 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 जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं, हमें फिर वही याद आने 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 लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। तुम्हीं से मोहब्बत, तुम्हीं से शिकायत, 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 तुम्हीं को ही शिकवे सुनाने लगे हैं, तुम्हीं को ही शिकवे सुनाने लगे हैं, हमें फिर वही याद आने लगे हैं, हमें फिर वही याद आने लगे हैं। यादों की परतें उधड़ने लगी हैं, 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 दबाने में जिनको ज़माने लगे हैं, दबाने में जिनको ज़माने लगे हैं, हमें फिर वही याद आने लगे हैं। सरे बज़्म ज़िक्र आज भी करते हैं मेरा, सरे बज़्म ज़िक्र आज भी करते हैं मेरा, सरे बज़्म ज़िक्र आज भी करते हैं मेरा, कहे है हमें वो भुलाने लगे हैं, कहे हैं हमें वो भुलाने लगे हैं, हमें फिर वही याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं। और एक बार फिर से मैं दूरदर्शन उर्दू का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बहुत बहुत शुक्रिया सपना दत्ता साहिबा, अपनी गज़लें सुना रही थी, गज़लें या गीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं चाहता हूं कि इस खूबसूरत सफ़र में मैं हरिओम स्वर्णकार साहिब को सुनूं और सुनूं उनसे कि वो किस तरह की शायरी करते हैं। यकीनन मुझे एतबार है कि वो बहुत उम्दा शायरी करते हैं। आप ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब हरिओम स्वर्णकार साहिब का। तशरीफ़ लाएं। सबसे पहले मैं डीडी उर्दू का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक छोटे से गांव से मुझे आने के लिए आमंत्रित किया। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक छोटी सी गज़ल से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। जहाँ के हम जहाँ सारा हमारा, जहाँ के हम जहाँ सारा हमारा,
कभी होता था ये जुमला हमारा, कभी होता था ये जुमला हमारा, हमारे पाँव का जलवा है मंजिल, हमारे पाँव का जलवा है मंजिल, अभी भी कर रही पीछा हमारा, अभी भी कर रही पीछा हमारा। किताबों के कवर पर नाम है पर, किताबों के कवर पर नाम है पर, किताबों में नहीं किस्सा हमारा, किताबों के कवर पर नाम है पर, किताबों में नहीं किस्सा हमारा। मुझे शक है तुम्हारी ये खामोशी, मुझे शक है तुम्हारी ये खामोशी, कहीं पे कर न दे चर्चा हमारा। घड़ी टूटी हुई ये कह रही है, घड़ी टूटी हुई ये कह रही है, समय से था कभी रिश्ता हमारा। और एक शेर और देखा गया कि यूं होने में तो है बाजार अपना, यूं होने में तो है बाजार अपना, मगर चलता नहीं सिक्का हमारा। मदद करने हमारी आ रहा था, मदद करने हमारी आ रहा था, उसी से हो गया झगड़ा हमारा। और अंतिम शेर देखेगा कि भले ही छोड़ देने के लिए पर, भले ही छोड़ देने के लिए पर, किसी ने हाथ तो पकड़ा हमारा, भले ही छोड़ देने के लिए पर, किसी ने हाथ तो पकड़ा हमारा। एक गज़ल और तहत में हाजिर करता हूँ। ये कैसी सोच है कि मूर्ति थैले में पटक लेते, ये कैसी सोच है कि मूर्ति थैले में पटक लेते, अगर मंदिर में रहना था तो तुम केवल चटक लेते। मेरी खुद से लड़ाई है तो इतनी कश्मकश में हूँ, मेरी खुद से लड़ाई है तो इतनी कश्मकश में हूँ, अगर दुनिया से होती तो अकेले हम निपट लेते, अगर दुनिया से होती तो अकेले हम निपट लेते। सफ़र जो चल रहा है वो हमें जंजाल दिखता है, सफ़र जो चल रहा है वो हमें जंजाल दिखता है, अगर दिखती हमें दुनिया तो हम दुनिया का टिकट लेते, अगर दिखती हमें दुनिया तो दुनिया का टिकट लेते। यहाँ तीजा नहीं कातिल सभी एक दूसरे के हैं, यहाँ तीजा नहीं कातिल सभी एक दूसरे के हैं, बताओ हम अकेले आदमी किसकी रपट लेते, बताओ हम अकेले आदमी किसकी रपट लेते। जो दुनिया के हितैषी बनते हैं उनसे ज़रा पूछो, जो दुनिया के हितैषी बनते हैं उनसे ज़रा पूछो, हलाहल विष को शंकर की तरह पल में घटक लेते, हलाहल विष को शंकर की तरह पल में घटक लेते। हमें आँखों का तारा मानता है इसलिए हैरत, हमें आँखों का तारा मानता है इसलिए हैरत, हमारा क्या है हम आँखों में उसकी ही खटक लेते, हमारा क्या है आँखों में उसकी ही खटक लेते। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम स्वर्णकार साहिब, आपने गज़लें सुनी हरिओम साहब की, और उनके यहाँ देखा होगा राजस्थान का जो लोक गीत है, लोक म्यूज़िक है, लोक संगीत है, उसकी झलक उसमें मौजूद थी उनके गज़लों में जब वो तरन्नुम से पढ़ रहे थे। आइए अब इस महफिल के वक़ार को और बुलंद करते हैं, और हमारे बीच एक बहुत मोहतरम शख्सियत हैं, बहुत मोहतरम शायरा हैं, मोहतरमा नीलोफर नूर साहिबा। उनके हुजूर जाना चाहता हूँ जिगर मुरादाबादी के एक मतले के साथ कि दुनिया के सितम याद, ना अपनी ही वफ़ा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद। इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा नीलोफर नूर साहिबा का। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी उर्दू का। और 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करती हूँ कि नज़रों से नोच डाली सबने कबा गुलों की, नज़रों से नोच डाली सबने कबा गुलों की, लाशें पड़ी हुई हैं गुलशन में पत्तियों की। और रस्सी पे चल रही थी नन्ही सी एक गुड़िया, रस्सी पे चल रही थी नन्ही सी एक गुड़िया, मजबूरियाँ थी शायद दरपेश रोटियों की। हर कोई चाहता है घर घर में चांद उतरे, हर कोई चाहता है घर घर में चांद उतरे, चाहत नहीं किसी को आंगन में तितलियों की। आलम पनाह का अब फरमान आ गया है, आलम पनाह का अब फरमान आ गया है, आवाज़ तक ना आए महलों में मुफलिसों। आलम पनाह का अब फरमान आ गया है,
आवाज़ तक ना आए महलों में मुफलिसों की। और लहजे को और कितना नाजुक बना के बोलें, लहजे को और कितना नाजुक बना के बोलें, गिनती करें कहाँ तक माथे की सिलवटों की। और मक्ता हाजिर करती हूँ कि तुम नूर को न समझे, तुम नूर को न जाने, तुम नूर को न समझे, तुम नूर को न जाने, शैदा है आंधियों की, शौकीन बिजलियों की। नज़रों से नोच डाली सबने क़बा गुलों की, लाशें पड़ी हुई हैं गुलशन में पत्तियों। एक गज़ल और। क्या मौसम था, हाँ सावन था, जब तुम मुझसे बिछड़े थे। क्या मौसम था, हाँ सावन था, जब तुम मुझसे बिछड़े थे। क्या गलती थी, क्या कारण था, जब तुम मुझसे बिछड़े थे। क्या गलती थी, क्या कारण था, जब तुम मुझसे बिछड़े थे। और इंद्रधनुष के रंगों से एक पाती तुमको लिखी थी, इंद्रधनुष के रंगों से एक पाती तुमको लिखी थी। प्रेम का पहला आवेदन था, जब तुम मुझसे बिछड़े थे। सीधा सादा प्रश्न है मेरा, सीधा सादा उत्तर दो। सीधा सादा प्रश्न है मेरा, सीधा सादा उत्तर दो। क्या प्रियतम वो अपनापन था, जब तुम मुझसे बिछड़े थे। क्या प्रियतम वो अपनापन था, जब तुम मुझसे बिछड़े थे। और ताजमहल के यमुना तट पर हम तुम पहली बार मिले। ताजमहल के यमुना तट पर हम तुम पहली बार मिले। वो मथुरा का वृंदावन था, जब तुम मुझसे बिछड़े थे। ताजमहल के यमुना तट पर हम तुम पहली बार मिले। वो मथुरा का वृंदावन था, जब तुम मुझसे बिछड़े थे। चुटकी में कुमकुम लेकर तुम मांग सजाने वाले थे। चुटकी में कुमकुम लेकर तुम मांग सजाने वाले थे। और हवन कुंड में चंदन था, जब तुम मुझसे बिछड़े थे। और हवन कुंड में चंदन था, जब तुम मुझसे बिछड़े थे। मक्ता हाजिर करती हूँ कि नूर को आशा कहने वाले कितने आशावान हो तुम। नूर को आशा कहने वाले कितने आशावान हो तुम। घोर विपत्ति में जीवन था, जब तुम मुझसे बिछड़े थे। क्या मौसम था, हाँ सावन था, जब तुम मुझसे बिछड़े थे। क्या गलती थी, क्या कारण था, जब तुम मुझसे बिछड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नीलोफर नूर साहिबा, क्या ही खूबसूरत गज़लें आपने सुनाई, बहुत उम्दा कलाम। और आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जदीद शायरी के लिए मैं अक्सर बात करता हूँ। एक जदीद शायरी ये भी है कि शबीह है नाने मलामत है ना तराशीदा, कोई फरेब तलाशो सगे अना के लिए। लेकिन एक जदीद शायरी ये भी है कि सुनो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अब खामोश रहना चाहता हूँ। और इसी शेर के खालिक जनाब इरफान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बसत खुलूस व एहतराम के साथ जनाब मोहतरम इरफान आज़मी साहब से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। आप इस बहुत शुक्रिया डीडी उर्दू। और कवि हाजिर है कि तमाम टीम को बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया। तो अपनी शायरी का आगाज़ कर रहा हूँ एक मतला और एक शेर से। सादा ज़बान में सादा सी गज़ल और मतला बराए मतला, उसके बाद शेर देखिएगा दो। अर्ज़ किया है मतला कि टूटे रिश्तों का सबब कुछ ना बताएं जाएं। टूटे रिश्तों का सबब कुछ ना बताएं जाएं, मेरे एहसास का गुलशन न जलाएं जाएं। मेरे एहसास का गुलशन न जलाएं जाएं। और इस शेर में एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है मस्कन।
बहुत से हजरात जानते होंगे, बहुत से जो नहीं जानते उनके लिए कि मस्कन कहते हैं निवास स्थान, रहने की जगह। मेरे एहसास का गुलशन न जलाएं जाएं, ये मेरा दिल ही नहीं आपका मस्कन भी तो है। ये मेरा दिल ही नहीं आपका मस्कन भी तो है। आप इस घर में बड़े शौक से आए जाएं। ये मेरा दिल ही नहीं आपका मस्कन भी तो है। आप इस घर में बड़े शौक से आए जाएं। और एक इसमें शेर और देख लें कि शादो आबाद रहें। सादा सा शेर, शायद मैसेज कन्वे हो कि शादो आबाद रहें, फूले फलें आप सदा, और क्या चाहिए बस दे दी दुआएं जाएं। शादो आबाद रहें, फूले फलें आप सदा, और क्या चाहिए बस दे दी दुआएं जाएं। और एक गज़ल के 2-3 शेर और, इसमें भी मतलब राय मतला है। अर्ज़ किया है कि बिछड़ने वाले का मुतलक ख्याल थोड़ी है, बिछड़ने वाले का मुतलक ख्याल थोड़ी है, हमारी आंखों में रंगे मलाल थोड़ी है। और अब शेर बतौर ख़ास कि ये मसलहत का ताल्लुक़ है दरमियाँ वरना, ये मसलहत का ताल्लुक़ है दरमियाँ वरना, उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है। ये मसलहत का ताल्लुक़ है दरमियाँ वरना, उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है। और ये भी शेर बतौर ख़ास, हमें शिकस्त से, हमें हार से ख़ुद को नहीं हारना चाहिए। देखें कि उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है कि ये डूबता हुआ सूरज है फिर से निकलेगा, ये डूबता हुआ सूरज है फिर से निकलेगा, हमारी हार हुई है ज़वाल थोड़ी है। कि डूबता हुआ सूरज है फिर से निकलेगा, हमारी हार हुई है ज़वाल थोड़ी है। और तुम्हें पता नहीं हम किसके गम में ज़िंदा हैं, तुम्हें पता नहीं हम किसके गम में ज़िंदा हैं, जवाब है ये हमारा सवाल थोड़ी है। तुम्हें पता नहीं हम किसके गम में ज़िंदा हैं, जवाब है ये हमारा सवाल थोड़ी है। नाज़रीन, एक गज़ल और आपकी नज़र है। अर्ज़ किया है कि हरदम अच्छा मत सोचा कर, हरदम अच्छा मत सोचा कर, दिल ही दुखेगा मत सोचा कर। हरदम अच्छा मत सोचा कर, दिल ही दुखेगा मत सोचा कर। और ये तमाम नाजरीन के नज़र शेर के खुद की नज़र से गिर जाएगा, खुद की नज़र से गिर जाएगा, अपना अपना मत सोचा कर। खुद की नज़र से गिर जाएगा, अपना अपना मत सोचा कर। कौन है अपना इसकी खुशी क्या, कौन है अपना इसकी खुशी क्या, कौन पराया मत सोचा कर। कौन है अपना इसकी खुशी क्या, कौन है पराया मत सोचा कर। और तन ढक जाए इतना बहुत है, तन ढक जाए इतना बहुत है, उजला मैला मत सोचा कर। तन ढक जाए इतना बहुत है, उजला मैला मत सोचा कर। और ये शेर भी ख़ास तौर से आखिरी शेर गज़ल का कि इतनी बुलंदी ठीक नहीं है, इतनी बुलंदी ठीक नहीं है, गिर जाएगा मत सोचा कर। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब इरफान आज़मी साहब, क्या ही खूब गज़लें सुनाई सैले मुमतना की। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन चूँकि आज हिंदी और उर्दू का ऐसा संगम हमारे स्टेज पर हुआ है, मेरा जी चाहता है कि एक इस शेर के साथ आपसे इजाज़त लूँ। समर खाना बदोश का है कि इश्क में हम बस कान्हा जी को अपना मुर्शिद मानते हैं, इश्क में हम बस कान्हा जी को अपना मुर्शिद मानते हैं, अपना एक एक छंद है भारी कैस के सब अफसानों पर। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।